मार दिया भाई, इतना बड़ा फ्रॉड। उफ, सामान तो पहुंच गया, तो एक बार पेमेंट मंगा लेता हूँ फ़ोन करके। हेलो सर, सामान अब पहुंच गया ना? जी जी। तो सर मेरा फ़ोन पे का तो आईडी आपके पास है, तो आप पेमेंट करके मुझे मेरा व्हाट्सएप में एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। अरे क्या है? अरे ठीक है भाई, बंदा सही निकला। अभी बात किया, अभी पेमेंट भेज दिया, स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, बंदा सही है, बढ़िया। पिछले महीने का कुछ पेमेंट आया है, उसको चेक कर लेता हूँ। फुर्सत ही नहीं मिलता है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या हुआ? अरे तो पिछले महीने का 26 तारीख में तो उन्होंने 7,000 का एक पेमेंट किया है, वो भी तो स्क्रीनशॉट भी भेजा था मेरे व्हाट्सएप में। तो पेमेंट क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ? रुको, कस्टमर को फ़ोन कर लेता हूँ एक बार। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. फिर डायल करता हूँ। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी। मार दिया भाई, इतना बड़ा फ्रॉड। अरे व्हाट्सएप में भेजा, व्हाट्सएप में भी ऐसा होता है क्या? इतना बड़ा नुकसान हो गया। व्हाट्सएप में मुझे व्हाट्सएप में भेजा है भाई, स्क्रीनशॉट भेजा, फुल पेमेंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ मेरा स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं। इतना बड़ा फ्रॉड ऐसा होता है क्या? तो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है स्कैम और फ्रॉड्स निकला है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है कि कुछ स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का किसी ने भेज दिया है मुझे, और जो है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। कुछ इस तरह का फ्रॉड आपके साथ ना हो, आपको जो है कोई इस तरह से ठगी ना कर सके, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने QR कोड फ्रॉड का एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं किस तरह से कोई भी पर्सन आपके दुकान में आके एक फेक ऐप के मदद से आपका QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट का जो है प्रूफ दिखा के चला जाता है, और बाद में आपको पता चलता है कि आपके पास पेमेंट नहीं आया है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इस तरीके का फ्रॉड से आपको बचना है, क्या है इसका फ्रॉड का उपाय और कैसा फ्रॉड होता है, सारा चीज़ें मैंने इस वीडियो को ऑलरेडी आपको बताया है। और वहाँ पे हमारे कुछ खुराफाती दोस्तों ने बताया था कि उस प्रैंक ऐप का लिंक देना है कमेंट में। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस तरह का प्रैंक ऐप का लिंक मैं नहीं दे सकता। मैंने यहाँ पे कोई ट्रिक बताने के लिए नहीं वीडियो बनाया था किस तरह से आप ठगी करो। मैंने एक अवेयरनेस वीडियो बनाया था कि कोई किसी को ठगी कर रहा है तो वो कैसे बचे। तो प्लीज़ इस तरह का मतलब मत बोला कीजिए कि हमें पेमेंट ऐप का लिंक दे दीजिए, प्रैंक ऐप का लिंक दे दीजिए कि कौन सा ऐप से ऐसा प्रैंक किया जाता है, ऐसा फ्रॉड किया जाता है। मुझे पता है आप अच्छे लोग हैं, आप इस तरह से फ्रॉड नहीं करेंगे। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ें गूगल पे भी मत ढूंढिए और इस तरह का फ्रॉड किसी के साथ मत कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक नई तरीके का फ्रॉड निकला है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है, कुछ दूसरी तरह का प्रैंक ऐप निकला है जो क्या करता है, अगर किसी का मान लीजिए आपने किसी को कोई प्रोडक्ट भेजा है या फिर कोई दूर का पर्सन है जो आपको पेमेंट करना चाहता है या पेमेंट उससे आपको पेमेंट मंगवाना है, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली व्हाट्सअप में उससे स्क्रीनशॉट मंगवा लेते हैं कि मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और आप उस स्क्रीनशॉट के भरोसे, आपके पास टाइम नहीं होता है जिसकी वजह से ना तो आप मैसेज या फिर स्टेटमेंट चेक कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं तो वो सब चेक नहीं कर पाते, उस स्क्रीनशॉट के भरोसे बैठे रहते हैं। और जब उनको महीने के एंड में 15-20 दिन बाद जब टाइम मिलता है तो स्क्रीनशॉट या स्टेटमेंट निकाल के देखते हैं, ऐसा कोई पेमेंट ही नहीं आया है। और उस टाइम आप उस पर्सन को फ़ोन करते हैं जिसने आपको पैसा भेजा है, उसका फ़ोन नहीं लगता है, स्विच ऑफ रहता है, क्योंकि उसने आपके साथ फ्रॉड कर लिया है और वो जो है रफू चक्कर हो चुका है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्सन आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट भेजे पेमेंट करके, कोई भी ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, कोई भी UPI ऐप के मदद से पेमेंट भेजे यहाँ पे, तो आप एक बार स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें। एक दिन का अंदर भी अगर आपका स्टेटमेंट पे वो अमाउंट शो नहीं हो रहा है, 24 आवर्स हो गई, तो उसको दोबारा से कॉन्टैक्ट कीजिए और उसको बताइए कि वो अपने एंड से चेक करें। अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा ऑब्वियसली चेक करके दोबारा से पेमेंट कर देगा। अगर फ्रॉड पर्सन होगा तो आपको पता चल जाएगा, वो आपको घुमाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस वीडियो को आपको जागरूक करने के लिए बनाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ नहीं सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप भी इस तरह ठगी करेंगे, आप भी इस तरह से किसी को फेक स्क्रीनशॉट अगर भेजना चाहेंगे तो इस वीडियो में इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा कि आपको कैसे भेजना है।
मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये ऐप किस तरह से काम करता है और कैसे इस ऐप की मदद से लोग आपसे ठगी कर सकते हैं, लोग आपकी मेहनत के पैसे जो है वो लूट सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ मोबाइल की स्क्रीन में जो ऐप जो है, ये ऐप किस तरह से काम करता है डेमो के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा, एजुकेशनल पर्पस के तौर पे, कि ऐप जो है किस तरह से काम करता है, कैसा इस ऐप से लोग आपसे ठगी कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी से आप इस तरह का अगर आपका ऐसा बिजनेस है, कुछ भी है, और किसी से आप पेमेंट मंगवाते हैं और आपको स्क्रीनशॉट भेज देता है व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, और उस स्क्रीनशॉट के भरोसे आप मान लेते हैं कि आपके पास पेमेंट आ गया है, तो ऐसा ना करें। इस वीडियो को ध्यान से देखें कि किस तरह से स्क्रीनशॉट से भी फ्रॉड होता है, क्या फ्रॉड है, कैसा है, ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे आपको मोबाइल की स्क्रीन पे जाके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि आप ताकि समझ पाए इस फ्रॉड को कैसे करते हैं, क्या है। तो चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में लेके चलता हूँ और आपको विस्तार से मोबाइल स्क्रीन में एक बार समझा देता हूँ, ताकि आपको ये डिटेल में समझ आ जाए कि ये फ्रॉड किस तरह से काम करता है, कैसे इस फ्रॉड जो है ये फ्रॉड को किस तरह से चलाया जाता है, फ्रॉड ऐप को। आप इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर आपके पास इस तरह से ऐप है और आप ट्राई करना चाहते हैं तो नॉर्मली ट्राई कर सकते हैं, किसी के ऊपर मत आजमाइए। कोई लिंक यहाँ पे मैं नहीं देने वाला हूँ, जस्ट ऐप का इंटरफेस दिखाऊंगा और कैसे वो काम करता है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों इस प्रैंक ऐप का नाम वगैरह मैं कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं बोलने वाला हूँ, ना ही लिंक देने वाला हूँ। मैं इस ऐप का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, यानी कि इस ऐप का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन पर्पज़ के लिए और अवेयरनेस के लिए मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से लोग जो है इस ऐप की मदद से आपके साथ ठगी कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह होगा, जहाँ पे पेटीएम, अमेज़ॉन पे, फ़ोन पे, गूगल पे का यहाँ पे ऑप्शन होता है इंटरफेस पे। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली मैं आपको दिखाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान लीजिए किसी ने आपको फ़ोन पे में पेमेंट मंगवाया, जैसे कि अभी मैंने एक एक्ट के ज़रिए आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। किसी ने मुझे फ़ोनपे का स्क्रीनशॉट भेजा था, हालांकि 1 महीने बाद मैंने चेक किया तो पेमेंट नहीं आया। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है इस ऐप का, जहाँ पे जो ठगी करने वाला स्कैमर होता है, इस तरह से रिसीवर नेम, आपका नाम वगैरह आपसे ले लेगा और आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर डाल देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन नंबर इस तरह से डाल दिया, यहाँ पर डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद जो है रिसीवर बैंक, आपका कोई भी बैंक हो सकता, तो आपका बैंक नेम यहाँ पे इस तरह से डाल देगा और आपका बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट नंबर वहाँ पे शो होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो लास्ट का 4 डिजिट नंबर यहाँ पे इस तरह से एंटर कर देगा और अमाउंट यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे डेट डालेगा, टाइम डालेगा, यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, एडिट भी कर सकते हैं इसको और कुछ इस तरह से, और इसको इस तरह से कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाके ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह जो है अपने मन मुताबिक जो ओरिजिनल इस रिसीट में ट्रांजैक्शन आईडी होता है, कुछ इस तरह से वो इनपुट कर देगा, ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर नंबर वगैरह। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, आप देख सकते हैं आपके सामने ही ये स्क्रीनशॉट जो है पॉपअप हो जाता है, यानी कि ये स्क्रीनशॉट जो है नज़र आ जाता है। तो जो ठगी करने वाला स्कैमर है, कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट बना के आपको स्क्रीनशॉट लेके कुछ तरह से आपको शेयर कर देगा व्हाट्सएप में या कहीं भी। और आप इस स्क्रीनशॉट के बेस पे, जैसे कि मैंने एक एक्ट के ज़रिए दिखाया था, मैंने मान लिया था और 1 महीने बाद मैंने चेक किया, क्योंकि बिजी होते हैं लोग, स्टेटमेंट वगैरह, मैसेज वगैरह फटाफट चेक नहीं कर पाते कि मैसेज आया नहीं आया। तो मैं इसीलिए आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि कोई भी इस तरह से पेमेंट आपको करे तो तुरंत आपकी मैसेज चेक करे, मैसेज नहीं आया तो स्टेटमेंट चेक करे। 1 दिन के अंदर अगर नहीं आया है, 24 आवर्स के अंदर नहीं आया, दोबारा से उस पर्सन को कांटेक्ट कीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उस कस्टमर को आप नहीं जानते, उस आदमी को आप नहीं जानते और 1 महीना 15 दिन बाद फ़ोन करते हैं और उसका फ़ोन ऐसा स्विच ऑफ हो जाता है। सेम इसी तरह का ठगी जो है बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है अमेज़ॉन पे, इसमें भी होता है। देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम मैंने डाल दिया और यहाँ पे अमेज़ॉन पे का फ़ोन नंबर डालेगा और अमाउंट डालेगा। ठीक उस तरह का एडवांस में जाके वॉलेट बैलेंस वगैरह भी यहाँ पे शो करा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह डाल के सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्क्रीनशॉट जनरेट हो जाएगा और ये बिल्कुल फेक है जो आपको दिखाएगा और आपको लगेगा कि उसने आपको पेमेंट कर दिया। देखिए एकदम ओरिजिनल और जेन्युइन लग रहा है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट इस तरह से लेके वो आपको सेंड कर सकता है। ठीक उसी तरह दोस्तों यहाँ पे जो है गूगल पे का ऑप्शन है। अगर कोई गूगल पे आपको पेमेंट भेज रहा है, कुछ इस तरह का आपको फेक नंबर यहाँ पे आपका, वो तो ओरिजिनल डालेगा, मैं डेमो के लिए फेक दिखा रहा हूँ डाल के। और यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी गूगल पे में ज़रूरी होता है, तो यूपीआई आईडी भी डाल देगा, सेंडर नाम यानी कि उसका नाम डाल देगा और यहाँ पे जो है यूपीआई आईडी, उसका यूपीआई आईडी वो डाल देगा, उसको पता होगा कि किस तरह से यूज़ करना है। और यहाँ पे अमाउंट डाल देगा, अमाउंट डाल के यहाँ पे आपको मालूम है इस तरह से डाल के यहाँ पे सबमिट जैसे ही करेगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये मैसेज भी आपको दिखाई देगा कि मैंने तो पेमेंट कर दिया। इस पर जैसे ही क्लिक करेगा, आप देख सकते हैं
ये देखिए गूगल पे का जो रिसीट है इस पर क्लिक करेगा, शेयर रिसीट पे क्लिक करके वो आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर कर देगा कि मैंने आपका पेमेंट कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी इस तरह से पेमेंट करे। आप देखिए हर चीज़ का ऑप्शन है, पेटीएम का भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर कोई पेटीएम पे भी आपको इस तरह से ठगी करना चाहता है तो कर सकता है। पेटीएम का यहाँ पे नंबर डाल देगा, वो नंबर डालते ही यहाँ पे अमाउंट डाल के आपको इस तरह से सबमिट करेगा। तो आप देखिए पेटीएम का जो है इस तरह से स्क्रीनशॉट जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, जैसे कि पहले के वीडियो में बताया था क्यूआर कोड से कोई पेमेंट करता है तो हिस्ट्री चेक करना है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मैसेजेस चेक करना है। ठीक इसी तरह किसी से आप पेमेंट मंगवाते हैं, तुरंत मैसेज चेक करें, स्टेटमेंट चेक करें, टाइम नहीं है टाइम निकाल के चेक करें। एक दिन के अंदर भी स्टेटमेंट पे शो नहीं हो रहा है, उस आदमी को कॉन्टैक्ट करें और दोबारा से पेमेंट करने को कहें, नहीं तो उनको टाइम दीजिए कि आपने अपने बैंक से रेक्टिफाई करा लीजिए। क्योंकि देखिए इस तरह से फ्रॉड ऐप निकला है जिसकी मदद से लोग आपको ठगी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको बस पेमेंट फ्रॉड से जागरूक करना। मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह से जो ऐप में दिखाया हुआ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊं कि आप भी इस तरह से हरकत करें। तो अगर आप भी इस तरह से हरकत गूगल में सर्च करके करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर मत आजमाइए। लोगों का पैसा जो है बहुत मेहनत का होता है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि आपको मैं सिखा सकूं, कि आपको मैं दिखा सकूं, आपको समझा सकूं कि किस तरह से लोग जो है आजकल इस तरह के स्क्रीनशॉट किसी को भेज देते हैं और बताते हैं पेमेंट हो गया है, लेकिन हालांकि वो फ्रॉड प्रैंक ऐप से करते हैं। लेकिन कोई जेन्युइन आदमी होगा, किसी का अगर स्टक होता है पेमेंट, एक दिन का टाइम लेता है, एक दिन के अंदर वो सक्सेस हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, इतना देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।